Mark my words, Arsenal Football Club is going to be the Invincibles once more. So hello guys, welcome back to the Sports Rock channel और आज हम बात करेंगे आर्सेनल फुटबॉल क्लब के बारे में। 1888-89 के बाद फर्स्ट इंग्लिश टीम जो बिना एक भी मैच हार के प्रीमियर लीग टाइटल हासिल कर ली वो है आर्सेनल फुटबॉल क्लब। 2003-2004 में आर्सेनल का लेजेंडरी कोच आर्सेन वेंगर के अंडर आर्सेनल ने 38 गेम में 26 विन और 12 गेम ड्रॉ करने के बाद प्रीमियर लीग टाइटल हासिल कर ली थी और बिलीव मी दे आर गोइंग टू रिक्रिएट दैट हिस्ट्री वेरी सून। 2019 में मिकेल आर्टेटा ने आर्सेनल का कमान संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और लास्ट 3 साल से हम देख ही रहे हैं आर्सेनल ने लगातार सेकेंड पोजीशन हासिल कर लिया पर प्रीमियर लीग नहीं जीत पाया। लास्ट ईयर हमने ये भी देखा यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में भी आर्सेनल पहुंचा था माइटी रियल मैड्रिड को हरा के। ट्रोलर्स विल ट्रोल, हेटर्स विल हेट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक, प्रीमियर लीग इज द मोस्ट डिफिकल्ट लीग आउट ऑफ द 5 बिग यूरोपियन लीग्स। और वो सिर्फ फाइनेंशियल साइड के लिए ही नहीं, यहाँ पर रेलीगेशन में लड़ने वाली टीम भी अपने होम ग्राउंड में टॉप टीमों को हराने का क्षमता रखती है। वो अब बात कर लीजिए वोल्वरहैम्पटन की, साउथहैम्पटन की, लीड्स की या सनडरलैंड की। लास्ट ईयर में भी ऐसा ही कुछ दिखा था। आर्सेनल ने टॉप टीमों के साथ अच्छा तो प्रदर्शन किया था, बहुत सारे गेम जीत भी चुका था, पर एवर्टन, ब्रेंटफोर्ड, बोर्नमूथ ऐसी टीम मिड टेबल टीम के साथ भी वो मैचेस नहीं जीत पाए और इसलिए प्रीमियर लीग से हाथ धो बैठे। इसके साथ आर्सेनल का स्टार प्लेयर बुकायो साका को दिसंबर के एंड में एक बड़ा सा इंजुरी हो जाता है। इसके लिए बहुत सारा महीना वो स्क्वाड के बाहर रहते हैं और इंजुरी पोन काई हैवर्ट्स और गैब्रियल जेसुस तो है ही, तो अटैक में उनको बहुत सारा वीकनेस हमको दिखा था और 2-4 मैचेस में कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, रेड कार्ड वगैरह के तहत उनको बहुत सारा मैचेस में फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं दिखने को मिला। मैनचेस्टर सिटी पूरा सीजन अपना लहर ढूंढ नहीं पाई और लिवरपूल का गॉडफादर योर्गन क्लॉप के सेट किया हुआ टीम को लेकर आर्ने स्लॉट ने अपने पहले ही सीजन में 20th टाइटल, रिकॉर्ड इक्वलिंग 20th टाइटल हासिल कर लिया। पर इस साल आर्सेनल के ओनर्स ने एम्बिशंस दिखाई है। ईच एंड एवरी पोजीशन दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड दे टूक केयर ऑफ इट। राया की रिप्लेसमेंट की बात कर लीजिए या साका की बैकअप की। चेल्सी हैज बीन वन ऑफ द प्रोवाइडर्स फॉर आर्सेनल फॉर मेनी इयर्स, तो वहां से उन्होंने केपा एरिजाबालागा और नोनी माडुएके को लेके आया एज अ बैकअप फॉर राया एंड बुकायो साका। लीड्स के साथ साका को एक अनफॉर्चुनेट इंजुरी हो गया, शायद उतना लॉन्ग टर्म इंजुरी नहीं रहेगा, पर नोनी माडुएके हैज कम टू बैक हिम अप फॉर दैट पोजीशन। थॉमस पार्टे जिसके ऊपर 2021 और 22 में सेक्सुअल असॉल्ट्स का चार्जेस लगा था, उनको फाइनली आर्सेनल ने रिलीज कर दिया। वो विलारियल ज्वाइन कर चुके हैं, मालूम नहीं वहां पे ऐसा कुछ एथिक्स वगैरह है भी या नहीं। तो उनके जगह ब्रेंटफोर्ड से क्रिश्चियन नॉर्गार्ड को 11 मिलियन में आर्सेनल साइन कर चुकी है और रियल सोसिएडाड के पहाड़ों में ट्रेक करते हुआ मार्टिन जुबिमेंडी 2024 का यूरोस विनर स्पेनिश डिफेंसिव मिडफील्डर मार्टिन जुबिमेंडी को आर्टेटा ने लेके आया है। जुबिमेंडी के आने के बाद डेक्लन राइस को आप थोड़ा एडवांस पोजीशन में देखेंगे। अभी तक डेक्लन राइस थोड़ा सा डिफेंसिव साइड ऑफ द पिच में खेलते थे, पर अभी उनके साइड से भी गोल कंट्रीब्यूशन आपको ज्यादा देखने मिलेगा। इसके अलावा डिफेंसिव फोर्टे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मोस्केरा को भी लेके आए हैं वेलेंसिया से। और लास्टली क्रिस्टल पैलेस से आर्सेनल साइन कर चुकी है मार्की साइनिंग एबेरेची एजे को। देखिए यहाँ पे एबेरेची एजे के बारे में बात करेंगे तो एक शॉर्ट स्टोरी आपको याद दिला देते हैं। एबेरेची एजे वाज आर्सेनल एकेडमी प्लेयर ओनली। He was released in at the age of 13 from the Arsenal Academy। तो उनका बहुत ख्वाहिश था आर्सेनल के टीम में शामिल होने का और उनके साथ बहुत दिनों से टॉटेनहम
का लिंक चल रहा था क्रिस्टल पैलेस और एजे के साथ। स्पर्स ने वर्बल एग्रीमेंट भी किया था, पर आर्सेनल का जब कॉल आया, एबेरेची एजे कुडंट हेल्प हिमसेल्फ एंड ही सेड यस टू हिज चाइल्डहुड ड्रीम। दैट्स ऑल ही वांटेड टू प्ले फॉर। तो एजे ने लास्ट ईयर क्रिस्टल पैलेस के साथ एफए कप और रिसेंटली कम्युनिटी शील्ड जीत लिया था। कप रन और प्रीमियर लीग में भी उनका पैलेस के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 16 गोल प्लस असिस्ट कर चुके हैं पैलेस के लिए लास्ट सीजन। आप अगर एबेरेची एजे का हिट मैप देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडफील्ड से लेकर लेफ्ट फ्लैंक, कभी कभी फॉल्स नाइन मतलब लेफ्ट चैनल से होकर गोल स्कोरिंग पोजीशंस में आना। आप अगर शॉर्ट वर्सेस ड्रिबल्स का चार्ट देखेंगे तो एबेरेची एजे कम्स अंडर द टॉप 5 among the European leagues with the likes of Cole Palmer and Matthias Cunha। तो एजे एक वर्सेटाइल प्लेयर है जो आर्सेनल का स्क्वाड को बहुत रिजुविनेट करेगा। गैब्रियल मार्टिनेली हैज बीन द प्लेयर इन द लेफ्ट फ्लैंक फॉर आर्सेनल फॉर लास्ट 2-3 इयर्स, पर उनका स्कोरिंग एबिलिटी कुछ खास नहीं रहा है। यहीं पर एबेरेची एजे विल शाइन डेफिनेटली, क्योंकि उनका बॉल कैरीज अब देख लीजिए या प्रोग्रेसिव पासेस या गोल स्कोरिंग एबिलिटीज, तीनों चीज में बहुत उम्दा है। He can play as number 8 combining with Odegaard. He can play as number 10 being the creating midfielder. He can play as number 7 as the left wing. और आप अगर उनका डेड बॉल एबिलिटीज देखेंगे तो बहुत सारे फ्री किक्स भी स्कोर कर चुके हैं पैलेस के लिए एबेरेची एजे। तो डेक्लन राइस, ओडेगार्ड और साका, इनके ऊपर जो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्सेनल का गेम में रहता था वो काफी हद तक कम होगा एजे के आने के बाद। कल हमने देखा कि आर्सेनल ने लीड्स को 5-0 से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है और विक्टर ग्योकेरेस ने 2 बहुत अच्छा स्कोर किया, स्पेशली द फर्स्ट गोल। द फर्स्ट गोल शोज व्हाट आर्सेनल वांट्स फ्रॉम हिम, रनिंग इनटू द चैनल्स, forcing himself into the box of the opposition and scoring with fierceness. So Victor Gyökeres has arrived. He is a 27-year-old striker from Sweden and he is in his top of his form. He had 61 goal contributions last season, पर पोर्तुगीज लीग का कोएफिशिएंट कम होने के तहत एम्बापे को गोल्डन बूट दिया गया लास्ट ईयर। सो यूनाइटेड मैच में विक्टर ग्योकेरेस को जो सब ट्रॉल कर रहे थे, मतलब that's your answer. So he has come into Arsenal in the place of Gabriel Jesus और काई हैवर्ट्स, जो आधे टाइम से ज्यादा तो रिहैब में ही बिताते हैं। एंड लास्टली आर्सेनल का डिफेंस। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, मैं हर बार कहता हूं कि अटैक विंस यू मैचेस, डिफेंस विंस यू टाइटल्स। The defensive duo of William Saliba and Gabriel is one of the best centre back duo in this world right now। और उसके ऊपर अगर आप वर्सेटाइल फुल बैक्स या विंग बैक्स, लेफ्ट में कैलेफ्योरी, लिविस केली और राइट में बेन वाइट और यूडियन टिम्बर का भी बात करेंगे तो आप देख ही सकते हैं आर्सेनल का डिफेंस कितना स्ट्रांग है। उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड लास्ट सीजन प्रीमियर लीग की टीम में सबसे अच्छा रहा है। सो आर्सेनल इज ऑल पैक्ड अप फ्रॉम देयर डिफेंस टू मिडफील्ड टू ऑफेंस। ईच एंड एवरी सेक्शन इज backed up. Their squad depth is more than any other team in the Premier League. तो उनका चैंपियंस लीग, कैराबाओ कप, एफए कप, ये सारे कप कॉम्पिटिशन्स में उनका अच्छा रन तो रहेगा ही, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीमियर लीग। देखिए, पेप का लास्ट सीजन से कुछ टैक्टिक्स जम नहीं रहा है। आई फील ही इज गोइंग टू लीव सिटी नेक्स्ट ईयर। और लिवरपूल का इतना सारा साइनिंग्स करने के बावजूद उनका इतना आउटगोइंग्स हुआ है, इसलिए स्क्वाड डेप्थ उतना अच्छा नहीं है। तो दिस ईयर आई थिंक इट्स आर्सेनल्स ईयर एंड दे आर गोना शो सम ब्रिलियंट फुटबॉल एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू क्रिएट सम हिस्ट्री दिस ईयर। दिस ईयर इज देयर्स। सो आपका क्या राय है आर्सेनल का गेम को लेके और उनका स्क्वाड को लेके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जल्द ही फिर से मिलेंगे, क्योंकि लिवरपूल और न्यूकासल का घमासान मुकाबले वहां होने वाला है मंडे रात को, तो उसका प्रीव्यू और रिव्यू दोनों ही करेंगे। तो अंटिल देन, यू विल नेवर वॉक अलोन।